नीट 2022 का पेपर देख के आपको एनालाइज हो गया होगा कि बायो की भी बड़ी भूमिका होती है नीट के एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले बायो को अजीब नज़र से देखा जाता था, बायो को हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझा जाता था और बच्चे और पेरेंट्स यही समझते थे कि बायो खाली रट लेंगे तो काम हो जाएगा, बायो खाली एनसीईआरटी से मल्टीपल टाइम रीड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। बट 2022 में आपको रियल मायने में आईना दिखा दिया बायो ने कि खाली रीड करने से, मगअप करने से, रटने से सिलेक्शन नहीं होता है और बायो को आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वाकई आप बायो को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसे अपना के अपने बायो को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। क्योंकि बायो का वेटेज 50% है, यानी 720 में से आधा नंबर यानी 360 बायो का ही होता है। अगर बायो आपका इम्प्रूव है और स्ट्रॉन्ग है तो 50% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। इसके पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे बेहतरीन सेशन लेता हूं। सुबह 9 बजे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ चलता है। आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, तो सुबह हम 9 बजे इस पर डिस्कस करते हैं और शाम को 8 बजे लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जैसे कि मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये सारा डिस्कस करते हैं 8 बजे। ये दोनों ही क्लास फ्री है और आपको इन दोनों क्लास में आना चाहिए। तो हमारा टारगेट है 360 आउट ऑफ 360। बायो में 360 आउट ऑफ 360 कैसे लेके आएं, आज हम सीखने वाले हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज बुक। बहुत सारे बच्चे जो हैं बुक पे कंफ्यूज रहते हैं, तरह तरह के नोट्स, तरह तरह के स्टडी मटेरियल खरीदते हैं और उस माया जाल में फंस जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने दोस्त से कंपेयर करते हैं, उसका दोस्त, उनके दोस्त जो हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ का स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं और एक दो टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपको लग जाता है कि उसके नोट्स और उसके स्टडी मटेरियल मुझे भी लेना चाहिए ताकि मेरे भी मार्क्स अच्छे आएँ। बिल्कुल कंपेयर मत करिएगा। नीट के लिए बायो में सबसे बेस्ट नोट्स, सबसे बेहतर बुक सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा मतलब इस भारतवर्ष में कोई भी बेस्ट नहीं हो सकता, कोई भी बेस्ट नहीं है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो या मेरा खुद का नोट्स हो, क्योंकि मैंने अपने खुद के नोट्स एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। जो फैक्ट है वो है। तो एनसीईआरटी आपके पास जो बुक है वो बेहतर बुक है, उसका मुकाबला किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल, कोई भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल नहीं कर पाएगा। तो थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, इसके अलावा किसी भी नोटबुक और कहीं से भी करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात एमसीक्यू के लिए, तो एमसीक्यू के लिए हज़ारों बुक अवेलेबल है मार्केट में, बट आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए जो क्वालिटी भरा हो, जिसके अंदर क्वालिटी हो। अब वो ज़माना चला गया जो फैक्चुअल पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता था कि आरबीसी कहाँ बनते हैं, आरबीसी कहाँ मरते हैं और आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है, वो 8वीं क्लास का क्वेश्चन है। अब वो ज़माना चला गया, तो फैक्चुअल चीज़ों पे आधारित अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब कंसेप्चुअल पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू वही करना है जो कि बहुत अच्छे से हो। तो मेरे सेशन में आप आ सकते हैं, द प्रैक्टिस सेशन ऑन अनअकैडमी, डेली 8 सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। मैं आपको एक क्वालिटी कंटेंट दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करके अपने बायो में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। खाली आप मल्टीपल टाइम रीड करेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कितना भी रीड कर लीजिए, जब तक आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में नहीं आता है और उस एक एक लाइन को अपने माइंड में सेट नहीं करेंगे तो आप खाली रीड करते रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट रीडिंग द चैप्टर। मतलब आपको चैप्टर खाली रीड करके और आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए ऐसा मत सोचिए। मतलब आपने अगर लिस्ट बनाया कि मुझे आज 2 चैप्टर पढ़ लेना है तो आपने खाली रीड कर लिया, ख़त्म कर लिया, 1.5 घंटे में 2 घंटे में रीड करके ख़त्म कर लिया, ऐसा नहीं करना है। भले आप उस दिन एक ही चैप्टर पढ़िए, 2 चैप्टर मत पढ़िए, मगर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि दूसरे दिन जब रिवाइज करें तो उसका रिवीजन का टाइम कम हो।
अब क्या होता है कि रिवीजन का टाइम और हमारे पढ़ने का टाइम, मतलब पढ़ने का समझ लीजिएगा, रिवीजन का टाइम और अंडरस्टैंडिंग टाइम बिल्कुल बराबर हो जाता है। क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। रिवीजन का मतलब है कि आप कंटेंट आपको पहले से आता है, उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन का टाइम कम होना चाहिए, बट आप ऐसा नहीं होता है। क्यों? कि खाली आप रीड करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे तो वो रीड ही माना जाएगा। तो इस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन ऑफ ईच चैप्टर इन मल्टीपल टाइम्स। बच्चे पूछते हैं कि कितना बार रिवीजन कर लें तो काम हो जाएगा। इसका कोई लिमिट और कोई सीमा नहीं है। अब हर बच्चे का माइंडसेट अलग अलग होता है। कोई 5 बार रिवाइज करके बहुत लंबे समय तक अपने कंटेंट को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकता है, और कोई 50 बार भी रिवाइज करके उसे याद नहीं हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका मेमोरी पावर कैसा है और आपका रिटेंशन पावर कैसा है। मेरा मेमोरी पावर इतना ख़राब है तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती थी। मैं 10 बार, 20 बार, 30 बार पढ़ाई करता था, रिवीजन करता था, ताकि मैं एग्ज़ाम में उसे एग्ज़ाम तक एटलीस्ट रिटेन रखूँ और एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है कि रिवीजन मतलब पहले तो खाली रीड नहीं करना है, आपको समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, रीडिंग वाला कंसेप्ट हटा दीजिए। अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, नॉट रीडिंग द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। खाली आप रीडिंग करेंगे काम नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट। एक बार आपने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, फिर उसको बहुत बार दोहराइए। जब तक आप दोहराएंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। भले आपने 10 घंटा कल पढ़ा है और आज अगर नहीं पढ़ेंगे तो 10 घंटा बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो 10 घंटे को लंबे समय तक लेके जाना है। उस 10 घंटे को फ्रूटफुल बनाने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा कि आपने उस 10 घंटे में क्या पढ़ा है। उसके जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे वो 10 घंटा बेकार हो जाएगा। फोर्थ इज प्रैक्टिस द क्वालिटी कंटेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस मार्केट में इस समय इतनी कंटेंट है कि आप जज नहीं कर पाते हैं कि कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है। और इस मतलब जंगल में और उस जंजाल में आप ट्रैप हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मतलब पब्लिकर्स के बुक अवेलेबल हैं, बट मेरे हिसाब से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। अनअकैडमी की क्लास में आइए आप, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का है, जहाँ पे आपको हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेगा और आप एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिफ्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसे मल्टीपल टाइम याद करने की ज़रूरत होती है, उसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है। जैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे जो अभी याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। जैसे कि एल्गी के क्लोरोफिल, मतलब कि रेड एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल होता है, रेड एल्गी के सेल वॉल में क्या होता है जिसकी वजह से वो रेड होता है, ब्राउन एल्गी में क्या होता है, ग्रीन एल्गी में क्या होता है, उसके रिजर्व फूड मटेरियल क्या होते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। फंजाई में भी देखेंगे तो फंजाई के हर एक एस्कोमाइसिड, बेसिडोमाइसिड, ड्यूटेरोमाइसिड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, मतलब फैक्ट जो होती हैं, डेट अगर जो होती हैं, एग्जाम्पल जो होता है, इन सब चीज़ों को अलग नोटबुक बनाए। ऐसा नहीं कि मतलब आप पूरा कंटेंट लिखे, कंटेंट तो आपके पास है ही है, एनसीईआरटी है ही है, उसके जैसा नोट्स तो है ही नहीं कोई, बट उनमें से जो हमेशा बार बार याद करने वाला चीज़ है। अब जैसे सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सेल वॉल नहीं होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर में फैक्चुअल चीज़ें हैं जो बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत है, तो उसको आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा छाप ही दो, तो फिर फ़ायदा क्या, आप समय को बर्बाद करोगे, कि वो सारा चीज़ एनसीईआरटी में तो है ही है। वही चीज़ लिखिए जिसे बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो फैक्ट, डेट, इन सब चीज़ों को। तो ऐसा अगर आप पढ़ते हैं तो आप वाकई बेहतर कर पाएंगे और बायो में बेहतर स्कोर कर पाएंगे और 360 आउट ऑफ 360 जरूर स्कोर कर पाएंगे। वीडियो कैसे लगी इसकी प्रतिक्रिया अपने इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और पहली दफ़ा इस चैनल में आए हैं तो रेड कलर का जो बटन है उसे दबाइए और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो जल्दी मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में ले जाके आप डॉक्टर बन सकें। थैंक यू सो मच।